चलिए नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर से आज हमको अनन्या क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने जो कवर किया था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण में हमने पहला टाइप देख लिया था आणविक ठोस। थोड़ा बड़ा होने के कारण से इसको हमने दो पार्टों में ब्रेक कर दिया। आणविक ठोस हमने देख लिया था जिसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगला हमारा आता है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स तो लिखिए आयनिक सॉलिड्स होता क्या है, पहले इसको देखते हैं। लिखिए वैसा ठोस जिसका निर्माण आयनों द्वारा वैद्युत संयोजक आबंध बनाने से होता है। वैद्युत संयोजक आबंध बनाने से होता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। फिर से इस बात को समझ लीजिए। वैसा ठोस जिसका निर्माण आयनों द्वारा वैद्युत सहसंयोजक आबंध बनाने से होता है। वैद्युत सहसंयोजक आबंध बनाने से होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। इस आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होंगे भाई, इस आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण जो होंगे वो क्या होंगे, आयन। अवयवी कण होंगे आयन होंगे। आयन जो होता है दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन। अवयवी कण कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। तो अब हम देखते हैं क्या होता क्या है, कैसे इस बात को डील करेंगे। आयनिक ठोस जिसका निर्माण आयनों के द्वारा होता है। जैसे चलिए एग्जांपल में लेता हूं छोटा सा। हमने लिया NaCl, KCl और भी बहुत सारे ऐसे होंगे आणविक ठोस हम लोग लेते हैं। पहला जो इसमें हमने लिया वो हमने क्या लिया, NaCl। Na कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। कितना हो जाएगा, 2 8 1। Cl कितने नंबर पे भाई, 17 नंबर पे। A कितना हो जाएगा, 2 8 7। यहां पे जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब इस बात को यहां पर समझिए। दुनिया में जो भी एलिमेंट होता है, मैंने बोला था कि वो ऑक्टेट रूल की तरफ फॉलो करेगा, अपने आप को अस्थायी करने की कोशिश करेगा, अपने आप को अस्थायी करने की कोशिश करेगा। अस्थायी करने के लिए ये जो सोडियम होगा ये कोशिश करेगा या तो कहीं से हमें 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या तो कहीं से हमें 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन जो होगा यह सोचेगा कि कहीं से हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उस परिस्थिति में यहां पर होगा कि यहां पर जो टेंडेंसी होगा कि किसी भी इंसानियत की अगर बात देखा जाए कि यदि कोई सामान 8 रुपए का है, अगर सामान आप 1 रुपया में, अगर 1 रुपया आपके पास है, 8 का सामान खरीदने जा रहे हो, तो वो चीज आपको अगर आपके दोस्त के पास 7 रुपया मांगो तो देने से असमर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्त के पास 7 रुपए, अगर आप 1 रुपये उसको चाहिए अगर दे दोगे तो भी आप में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। अर्थात यहां पर एक बात समझ में आता है कि अगर हमें कम चीज देना रहे तो हम आसानी से दे देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा चीज हमें लेना रहे तो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहां पर एक बात समझ में आ गया कि इसको सोडियम के अंदर और यहां पर क्लोरीन की जब बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। एक आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर देगा। डोनेट करने के कारण से यहाँ इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यह जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही इसको डोनेट करेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा अर्थात यानी कहने का मतलब है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर देख लीजिए 2 2 4 2 6 1 7 था, ए इसके तरफ चला गया, जिसके कारण से सोडियम भी क्या हो गया, एक कोशिश किया अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया, भले ही एक लूज करना पड़े फिर भी वो अस्थायी हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया क्लोरीन को, वो भी क्या हो गया, अस्थायी हो गया। और अस्थायी होने के कारण से हमारा जो कंपाउंड बन करके निकल करके आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, आयनिक ठोसों का निर्माण होता है। बात समझ में आया। इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, भौतिक गुण। आयनिक ठोस कठोर होते हैं, आयनिक ठोस कठोर होते हैं, यह भंगुर होते हैं। भंगुर करने का मतलब होता है दोस्त, अगर किसी हैमरिंग करेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, टूट करके बिखर जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, भंगुर होते हैं। अगला लिखिए, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक तथा द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं, द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। बात समझ में आया। द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ, इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के बीच में यानी कि कणों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसके कारण से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसके कारण से उसमें क्या करेगा, कुचालक की तरह बिहेव करेगा। सुचालक होने का मतलब होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, मूव करने के कारण से उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या करेगा, सुचालक की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आया। अगला ये धात्विक ठोस, अगला ये धात्विक ठोस। तीसरा जो हमारा प्रकार होता है धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स क्या होता है, इसमें जो भी ठोस बनेगा उसमें क्या होगा, धातुओं के बीच में बनेगा, अर्थात बोलेंगे क्या कि इसके अवयवी कण की जब हम बात करें, अवयवी कण जो होगा वो क्या होगा, धातु होगा, या धातुओं से मिलकर के बना होता है। देखिए ना, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल चाहो तो धातु का ले सकते हो, मान लो Fe या कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, जिससे क्या करता है, इसका निर्माण होता है। धात्विक ठोसों में क्या होता है, इस बात को यहां पर समझते हैं थोड़ा। धात्विक ठोस में होता है जैसे कि मान लो कि हमने Fe को ले लिया, अब Fe के अंदर हमने क्या बोला था कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दान करेगा, तो उसके ऊपर धन आवेश होता है। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर धन आवेश आएगा। और हमने पढ़ा था कि दुनिया में जो भी तत्व होते हैं बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होते हैं। तो मान लो कि ऐसे अगर हम एक प्रोटॉन को डोनेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक प्लस होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ से एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। और यही जो है जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड बन जाता है।
यहाँ पर हम बोले क्या कि इसके बाहर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड बन जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे कि इसके कारण से जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, धात्विक ठोस कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका भौतिक गुण लिख लीजिए बाबू। यह अत्यधिक कठोर होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है। सेकंड पॉइंट, यह वैद्युत के सुचालक होते हैं, यह वैद्युत के सुचालक होते हैं। यह आघातवर्ध एवं यह आघातवर्धनीय होते हैं, यह आघातवर्धनीय होते हैं। इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। इसमें चमक होती है, इसमें चमक होती है। चलिए, ये था हमारा धात्विक ठोस का। अगला जो हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस किसको कहेंगे या नेटवर्क ठोस हम किसको बोलेंगे, पहले डिफाइन करते हैं फिर बात को समझते हैं। लिख लीजिए, आधात्मिक ठोसों के आधात्मिक पदार्थों के परमाणुओं द्वारा आधात्मिक पदार्थों के परमाणुओं द्वारा एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर सहसंयोजक ठोस को बनाया जाता है। मैंने क्या बोला, अधातुओं के द्वारा अधातु पदार्थों को मिला करके इसमें जब सहसंयोजक आबंध किया जाता है उससे जो ठोस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक ठोस। इसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु। वो क्या होगा, अधातु होगा। इसके अवयवी कण क्या होंगे, अधातु होंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें वो क्या होगा, हीरा, हीरा ले लो, सिलिकॉन कार्बाइड ले लो, सिलिकॉन कार्बाइड ले लो, ग्रेफाइट ले लो। ये सारे के सारे क्या है, सहसंयोजक या नेटवर्क आवरण के अंदर आते हैं। बात समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा, इसकी एक विशाल संरचना होती है। हर एक सहसंयोजक आवरण एक के बाद एक जुड़ता चला जाता है जिससे हमारा क्या होता है, हीरे का निर्माण होता है, ग्रेफाइट का निर्माण होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण होता है। इसका गुण लिख लीजिए, भौतिक गुण लिख लीजिए। यह विद्युत के कुचालक होते हैं, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह अत्यधिक कठोर होते हैं, यह अत्यधिक कठोर होते हैं। यह
भंगुर होते हैं, यह भंगुर होते हैं। इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, इसलिए इन सभी गुणों के कारण से हम बोल सकते हैं क्या कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इसको हम बोलते हैं विशाल अणु भी नाम देते हैं। विशाल अणु अर्थात बहुत सारे अणु एक साथ मिलेंगे, एक सहसंयोजक आबंध बनाएगा, इसके कारण से क्या होगा, जो आबंध बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजक आबंध बोल सकते हैं या ठोस कहेंगे। यहां पर एक बात और समझ लीजिए दोस्त, मैंने बोला कि यह कुचालक होता है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन होता है जो क्या करता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, यहां पे ग्रेफाइट क्या होता है, एक एक्सेप्शन है जो विद्युत का सुचालक होता है, साथ साथ यह मुलायम होता है। इसको मैंने बोला ग्रेफाइट, यह सुचालक, साथ में क्या होता है, वह मुलायम, ये दोनों होता है। बात समझ में आया मेरे बच्चों? ये था आपका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। मैंने जिसको 4 पार्टों में डिवाइड किया है, किसके, अंत आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार में, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक आबंध। क्विक रिवीजन के लिए आणविक ठोस अणुओं से मिलकर के बना रहेगा, आयनिक ठोस में आयन होंगे अवयवी कण, धात्विक ठोस में धातु होंगे अवयवी कण, सहसंयोजक में क्या होगा, अधातु होंगे। इतना बात समझ में आया? आणविक ठोस को हम 3 पार्टों में डिवाइड किए थे, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन। ध्रुवीय में क्या होगा, इसके अंदर जो क्या होगा, जो तत्वों के बीच में जब बनेगा उसमें ध्रुवन की मांग होगी, एक दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा। अध्रुवीय में किसी प्रकार का कोई ध्रुवन नहीं होगा, कहीं कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन में क्या होगा, उच्च वैद्युत ऋणात्मकता वाले को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण से आबंध जो बनेगा क्या होगा, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से यह जो क्रिस्टलीय ठोस है यह आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारा चैनल अनन्या क्लासेस पटना को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7209950239। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।